अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की बहन ने कहा, मैं अपने भाई से ज्यादा होशियार हूँ। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अधिक ही रौनक से भरा था। महाराज अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति, विदूषक, कवि और कलाकार उपस्थित थे। दरबार में चर्चाओं का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल हमेशा की तरह विनम्रता से झुका और बोला, जहांपनाह, आज का दिन बहुत शुभ लग रहा है। सूरज की किरणें भी जैसे आपकी दया की तरह फैल रही हैं। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी जुबान में मिठास तो है ही, मगर आज तुम कुछ ज्यादा ही प्रसन्न लग रहे हो। क्या बात है? बीरबल बोला, हुजूर, कारण तो छोटा सा है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा। मेरी बहन आज आगरा आई है। कई महीनों बाद उससे मुलाकात हुई है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तुम्हारी बहन आई है? तो फिर हमें उससे मिलवाओ। आखिर हम तुम्हारे परिवार के सदस्य को कैसे न जाने। बीरबल थोड़ा झेंपते हुए बोला, जहांपनाह, वह बहुत बुद्धिमान है, पर थोड़ी मुखर भी है। कहीं ऐसा न हो कि वह आपके सामने अपनी ज्यादा ही समझ दिखाने लगे। अकबर हंस पड़े, हमारे दरबार में तो सबको अपनी बुद्धि दिखाने की अनुमति है। हम तो सुनना चाहते हैं कि बीरबल की बहन कितनी चतुर है। बीरबल की बहन का आगमन। अगले दिन बीरबल अपनी बहन कमला देवी को लेकर दरबार पहुंचा। वह सादे परिधान में थी, पर उसके चेहरे पर तेज था। उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है, कमला देवी। हमें खुशी है कि बीरबल जैसी बुद्धिमान आत्मा की बहन आज हमारे दरबार में आई है। कमला देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान के महान बादशाह से मिल रही हूँ। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, सुना है तुम अपने भाई से भी अधिक बुद्धिमान हो। कमला देवी मुस्कुराई, जहांपनाह, भाई तो आपके दरबार के रत्न हैं, पर बहन अगर थोड़ा बहुत आगे निकल जाए तो बुरा तो नहीं मानना चाहिए। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुराए, पर उनके मन में एक कौतूहल जागा, क्या वाकई यह महिला बीरबल से भी अधिक समझदार है? उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि उसकी परीक्षा अवश्य लेंगे। पहली परीक्षा, शब्दों की जाल में। अकबर ने कहा, कमला देवी, तुमने कहा कि तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान हो। तो बताओ, बुद्धि की परिभाषा क्या है? कमला ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। जो दीपक अपने ही धुएं में बुझ जाए, वह बुद्धि नहीं, अहंकार है। अकबर चौंके। यह उत्तर गहरा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, ये तो हमारी पारिवारिक विरासत है। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर बोले, ठीक है, पहली परीक्षा तुमने पार कर ली। अब दूसरी परीक्षा थोड़ी कठिन होगी। दूसरी परीक्षा, सोने और नमक की कीमत। अकबर ने अपने खजांची को बुलाया और कहा, दरबार में सोने के सिक्के और नमक लाओ। थोड़ी देर में एक थाल में चमकते हुए सोने के सिक्के और दूसरी में साधारण नमक रख दिया गया। अकबर बोले, कमला देवी, बताओ, इनमें से कौन अधिक मूल्यवान है, सोना या नमक? कमला मुस्कुराई, जहांपनाह, यदि शरीर में नमक न हो तो स्वाद मिट जाता है, और यदि जीवन में ईमान न हो तो इंसान मिट जाता है। सोना तो केवल धन बढ़ाता है, पर नमक जीवन बनाए रखता है। इसीलिए मेरे लिए नमक ही अधिक मूल्यवान है। दरबारियों ने दाद दी। बीरबल ने भी सिर झुकाकर बहन की प्रशंसा की। अकबर बोले, कमला देवी, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, पर अभी दरबार में और भी प्रश्न हैं। तीसरी परीक्षा, सच्चा और झूठा आदमी।
अकबर ने बीरबल और कमला दोनों को सामने बुलाया। फिर उन्होंने 3 दरबारियों को अंदर बुलाया और कहा, इनमें से एक सच्चा है, दूसरा झूठा और तीसरा चालाक। तुम्हें बिना पूछे बताना है कौन कौन है। पहले बीरबल ने प्रयास किया। उसने तीनों को देखा, 1-2 प्रश्न पूछे और बोला, पहला आदमी झूठा है, दूसरा सच्चा, तीसरा चालाक। अकबर ने कहा, अब तुम बताओ कमला देवी। कमला ने तीनों को देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कराकर बोली, जहां पनाह पहला आदमी झूठा है, पर झूठ बोलते वक्त आंखें डर से नहीं झपकीं, इसका मतलब उसे झूठ बोलने की आदत है। दूसरा सच्चा है क्योंकि वह सीधा खड़ा रहा। और तीसरा चालाक नहीं, डरपोक है, क्योंकि वह दोनों की बातें सुनकर सहम रहा था। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह, तुम्हारा अवलोकन तो बीरबल से भी गहरा निकला। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, मैंने कहा था न कि मेरी बहन बोलने में मुझसे आगे है। चौथी परीक्षा, अनोखा सवाल। अकबर ने अब जरा कठिन प्रश्न किया। कमला देवी, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे महल में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ऊंचा भी है और नीचा भी, अमीर भी है और गरीब भी, तो वह कौन हो सकता है? कमला कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, जहां पनाह, वह आपका आईना है। जब आप उसमें देखते हैं तो आपका सिर उसके ऊपर होता है और जब वह आपके सामने होता है तो नीचे। जब तक आप देखते हैं वह आपकी शान बढ़ाता है, जैसे वह आपसे अमीर हो, और जब आप जाते हैं वह गायब हो जाता है, जैसे गरीब। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े, वाह, यह तो हमारे बीरबल की बहन ही दे सकती थी। पांचवी परीक्षा, दरबार की पहेली। अकबर ने अब एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा, कमला देवी, मैं तुम्हें 3 वाक्य कहूंगा जिनमें से केवल एक सही है। तुम्हें बताना होगा कि कौन सा। 1. बीरबल दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान है। 2. बीरबल की बहन बीरबल से अधिक बुद्धिमान है। 3. बीरबल और उनकी बहन दोनों समान बुद्धिमान हैं। कमला मुस्कराई और बोली, जहां पनाह, तीनों वाक्य अपने अपने समय पर सही हैं। जब बीरबल बोलते हैं तो पहला सही होता है। जब मैं बोलती हूं तो दूसरा। और जब हम दोनों चुप रहते हैं तो तीसरा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हुए बोले, कमला देवी, तुमने तो हमारी परीक्षा ले ली। दरबार में हलचल। उस दिन की सभा समाप्त होने के बाद भी चर्चा चलती रही। कुछ दरबारी बोले, बीरबल की बहन तो सचमुच बुद्धिमान है, पर क्या वह दरबार की सलाहकार बन सकती है? किसी ने कहा, अगर वह दरबार में आई तो बीरबल का नाम पीछे छूट जाएगा। बीरबल को यह सब सुनाई दिया, पर उसने मन में कोई ईर्ष्या नहीं रखी। उसने कहा, अगर कोई मेरे घर से निकली स्त्री दरबार में अपनी बुद्धि का प्रकाश फैला रही है तो यह मेरा नहीं, मेरे परिवार का गौरव है। छठी परीक्षा, जनता की समस्या। अकबर ने एक दिन कहा, कमला देवी, दरबार की परीक्षाएं तो बीती, अब देखना है कि जनता की समस्या सुलझाने में तुम कितनी कुशल हो। फिर उन्होंने एक किसान को बुलवाया जिसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरे खेत से एक तालाब के किनारे की जमीन पर पेड़ उगा है। बीरबल कहते हैं कि वह पेड़ राज्य की जमीन पर है, इसलिए फल महल में जाएगा। पर मैं कहता हूं कि जड़ मेरी जमीन में है, इसलिए फल मेरा। अकबर मुस्कराए, कमला देवी, अब तुम्हारा निर्णय क्या है? कमला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां पनाह, पेड़ का फल उस जगह का होता है जहां उसकी छाया गिरती है, क्योंकि वही उसका प्रभावक क्षेत्र है। इसलिए जिस ओर छाया पड़े वही मालिक कहलाए। सब लोग बाहर जाकर देख आए, छाया किसान की जमीन पर थी। अकबर बोले, वाह, कितना न्यायपूर्ण निर्णय।
बीरबल, तुम्हारी बहन तो सचमुच न्याय की मूर्ति है। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह वही है जिसने बचपन में मुझे हर खेल में हरा दिया था। अंतिम परीक्षा, शह और मात। एक दिन अकबर ने सोचा, अब एक ऐसी चाल चलूं जिसमें बीरबल और उनकी बहन दोनों फंस जाएं। उन्होंने दरबार में दोनों को बुलाया और कहा, आज तुम्हें एक अनोखा आदेश दिया जाता है। बीरबल को अपनी बुद्धि छिपानी है और कमला देवी को बिना बोले यह साबित करना है कि वह उससे अधिक चतुर है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसी परीक्षा थी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के पैरों में रख दी और चुपचाप एक ओर जाकर बैठ गया। कमला देवी मुस्कराई। वह उठी, उस पगड़ी को उठाया और धीरे से अकबर के सिर पर रख दी। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? कमला बोली, जहांपनाह, मेरे भाई ने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित किया और मैंने उसे आपकी गरिमा पर सजा दिया। यही सच्ची सेवा है, एक देता है, दूसरा उसका मान बढ़ाता है। अकबर ने दोनों की ओर देखा और बोले, आज मैं समझ गया कि बीरबल क्यों महान हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी ज्ञान की गंगा बहती है। पुरस्कार और संदेश। अकबर ने कमला देवी को दरबार की विदुषी की उपाधि दी और रेशमी वस्त्रों के साथ 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बहन ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि स्त्री पुरुष का विषय नहीं, बल्कि आत्मा का गुण है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही तो मैं भी हमेशा कहता हूं कि ज्ञान वहां खिलता है जहां विनम्रता होती है। कमला देवी ने झुककर कहा, मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे विचारों का सम्मान किया, पर मैं दरबार की नहीं, अपने भाई की प्रेरणा हूं। जो बीरबल जैसा भाई पाता है, उसे समझ सिखाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं। अकबर ने कहा, तो फिर आज से यह माना जाए कि बीरबल की बुद्धि और कमला देवी की विवेकशीलता दोनों इस साम्राज्य की धरोहर हैं। कहानी का उपसंहार। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, अकबर मुस्कुराकर कहते, यह प्रश्न तो बीरबल की बहन के योग्य है। बीरबल कभी शर्माते, कभी हंसते। जहांपनाह, मुझे गर्व है कि आज एक स्त्री ने दरबार में बुद्धि की मशाल जलाई। कमला देवी कुछ दिनों बाद अपने गांव लौट गईं, पर उनका नाम फतेहपुर सीकरी के इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसी नारी के रूप में जिसने साबित किया कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती, न लिंग की, न रिश्ते की। नीति। सच्ची बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि दूसरों की बुद्धि का सम्मान करने में भी है। बीरबल और उनकी बहन दोनों ने यही सिखाया कि विनम्रता ही ज्ञान की सर्वोच्च पहचान है। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। बादशाह अकबर अपने चमकदार सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा दरबार के खुले खिड़कियों से अंदर आ रही थी और सुगंधित धूप का धुआं वातावरण को और भी भव्य बना रहा था। बीरबल आज दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम देर क्यों कर गए? कहीं कोई नई पहेली तो नहीं सुलझा रहे थे? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आज देर का कारण कुछ अलग है। दरअसल मेरी बहन शहर आई है, उसी के स्वागत में थोड़ी देर हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तुम्हारी बहन आई है? तो फिर हमें उससे जरूर मिलवाओ। आखिर बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की बहन कैसी होगी, यह देखने में भी हमें दिलचस्पी है। बीरबल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, जहांपनाह, वह बहुत समझदार है, पर कभी कभी उसकी जुबान कुछ ज्यादा तेज चलती है।
डर है कि कहीं वह आपके सामने कुछ ऐसी बात न कह दे जो अनुचित लगे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, हमारे दरबार में तो सच बोलने की पूरी आजादी है। तुम्हारी बहन चाहे तो हमें भी चुनौती दे सकती है। बीरबल की बहन का आगमन। अगले दिन दरबार में एक सादे परिधान में परंतु तेज भरे चेहरे वाली स्त्री आई। वह थी बीरबल की बहन कमला देवी। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कराकर कहा, स्वागत है कमला देवी। हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि आज हम बीरबल के परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कमला देवी ने कहा, जहां पनाह, मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसे बादशाह के दरबार में आई हूं जिनकी ख्याति हिंदुस्तान से लेकर फारस तक फैली है। अकबर ने थोड़ा मुस्कराते हुए कहा, सुना है कि तुम अपने भाई से ज्यादा होशियार हो। कमला देवी हंसी और बोली, जहां पनाह, भाई तो आपके दरबार के रत्न हैं, पर अगर बहन थोड़ी होशियारी में आगे निकल जाए तो भाई को गर्व होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराकर बोला, हुजूर, मैंने पहले ही कहा था कि इसकी जुबान बड़ी तेज है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, आज हम परखेंगे कि बीरबल की बहन वाकई बीरबल से ज्यादा चतुर है या नहीं। पहली परीक्षा, बुद्धि की परिभाषा। अकबर ने कहा, कमला देवी, तुमने कहा कि तुम अधिक बुद्धिमान हो, तो बताओ बुद्धिमत्ता की सही परिभाषा क्या है। कमला देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, परंतु अगर वही दीपक अहंकार की हवा में बुझ जाए तो वह मूर्खता कहलाती है। अकबर ने सिर हिलाया। वाह, बहुत सुंदर कहा। इस उत्तर में तो दर्शन छिपा है। दरबारियों में हल्की सराहना की गूंज हुई। बीरबल भी गर्व से मुस्कराया। दूसरी परीक्षा, सोना और नमक। अकबर ने अपने खजांची को आदेश दिया, दरबार में सोने के सिक्के और नमक लाओ। 2 थालियां लाई गईं, एक में चमकते सोने के सिक्के, दूसरी में सादा नमक। अकबर बोले, कमला देवी, बताओ इनमें से कौन अधिक मूल्यवान है। कमला ने सहजता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब तक जीवन में स्वाद है तब तक धन का अर्थ है। यदि नमक ही न हो तो सोना भी रेत जैसा लगेगा। सोना धन देता है पर नमक जीवन देता है। अतः नमक ही अधिक मूल्यवान है। अकबर मुस्कराए। बहुत बढ़िया। लगता है बीरबल की बुद्धि सचमुच घर में बांटी गई थी। तीसरी परीक्षा, सच्चा, झूठा और चालाक। अकबर ने 3 दरबारियों को बुलाया और कहा, इनमें से एक सच्चा है, एक झूठा और एक चालाक। तुम्हें बिना पूछे पहचानना है कौन कौन है। पहले बीरबल ने उत्तर दिया, पहला झूठा है, दूसरा सच्चा, तीसरा चालाक। अब अकबर ने कमला से कहा, अब तुम बताओ। कमला ने तीनों को गौर से देखा, फिर बोली, जहां पनाह, पहला झूठा है क्योंकि उसकी आंखें डर से झपक रही हैं। दूसरा सच्चा है क्योंकि उसका चेहरा शांत है। तीसरा चालाक नहीं, डरपोक है क्योंकि दोनों की बातों पर नजरें फेर रहा है। चालाक व्यक्ति डरता नहीं, मुस्कराता है। अकबर ने तालियां बजाईं। शाबाश, तुम्हारा अवलोकन तो बीरबल से भी गहरा निकला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, जब बहन समझदार हो तो भाई का नाम और ऊंचा होता है। चौथी परीक्षा, रहस्यमय प्रश्न। अकबर ने अब कुछ कठिन पूछा, कमला देवी, बताओ कि मेरे महल में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ऊंचा भी है और नीचा भी, अमीर भी है और गरीब भी, वह कौन है। कमला ने थोड़ी देर सोचा और बोली,
जहां पनाह वह आपका आईना है। जब आप उसमें देखते हैं तो वह आपसे नीचे होता है और आपकी छवि उससे ऊंची। पर जब वह आपके सामने होता है तो आपकी गरिमा को ऊंचा करता है, इसलिए वह अमीर भी है और गरीब भी। अकबर खिलखिलाकर हंसे। वाह, यह उत्तर तो हमारे बीरबल की बहन ही दे सकती थी। पांचवी परीक्षा, 3 वाक्यों की पहेली। अकबर बोले, अब एक खेल। मैं 3 वाक्य कहूंगा, उनमें से केवल एक सही होगा। बताओ कौन सा? 1. बीरबल सबसे बुद्धिमान है। 2. बीरबल की बहन बीरबल से अधिक बुद्धिमान है। 3. दोनों समान रूप से बुद्धिमान हैं। कमला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। जहां पनाह, तीनों ही वाक्य समय के अनुसार सही हैं। जब बीरबल बोलते हैं, पहला सही होता है। जब मैं बोलती हूं, दूसरा, और जब हम दोनों मौन होते हैं, तीसरा। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने कहा, तुम तो बातों में सबको हरा देती हो। छठी परीक्षा, जनता का विवाद। कुछ दिन बाद अकबर ने सोचा कि अब उसकी व्यावहारिक बुद्धि परखी जाए। उन्होंने एक किसान को बुलवाया। किसान ने शिकायत की, जहां पनाह, मेरे खेत के पास एक पेड़ है। बीरबल कहते हैं कि वह राज्य की जमीन पर है, इसलिए फल महल का होगा। पर उसकी जड़ मेरी जमीन में है, इसलिए मैं कहता हूं कि फल मेरा है। अकबर ने कहा, कमला देवी, अब तुम न्याय करो। कमला ने कहा, जहां पनाह, पेड़ का फल उस स्थान का होता है जहां उसकी छाया गिरती है, क्योंकि वहीं उसका प्रभाव पड़ता है। आथ जिस पर छाया है, फल उसी का। जब सब जाकर देखे तो छाया किसान की भूमि पर थी। अकबर बोले, न्याय तो तुमने ऐसा किया है कि दरबार की किताबों में लिखा जाएगा। बीरबल गर्व से मुस्कराए। हुजूर, यही तो हमारी विरासत है, तर्क और करुणा दोनों। 7वीं परीक्षा, चुप्पी का अर्थ। एक दिन अकबर ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने कहा, आज मैं बीरबल और कमला देवी दोनों को एक चुनौती देता हूं। बीरबल कुछ नहीं बोलेंगे और कमला देवी को बिना बोले यह साबित करना है कि वह अपने भाई से ज्यादा चतुर हैं। पूरा दरबार सोच में पड़ गया, यह परीक्षा कैसे होगी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के पैरों में रख दी और बिना कुछ कहे एक ओर जाकर बैठ गए। कमला देवी मुस्कराईं, आगे बढ़ी, उस पगड़ी को उठाया और धीरे से अकबर के सिर पर रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? कमला बोली, जहां पनाह, मेरे भाई ने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित किया और मैंने उसे आपकी शान का मुकुट बना दिया। बुद्धि का असली मूल्य तब होता है जब वह समर्पण और सम्मान में परिवर्तित हो। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज पहली बार मैंने देखा कि बिना शब्द बोले भी ज्ञान व्यक्त किया जा सकता है। पुरस्कार और सम्मान। अकबर ने उसी दिन घोषणा की, आज से कमला देवी को दरबार विदुषी की उपाधि दी जाती है। उन्होंने उसे रेशमी वस्त्र और 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बहन ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि किसी लिंग या पद की नहीं, बल्कि अंतर्मन की होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे गर्व है कि वह मेरी बहन ही नहीं, मेरे विचारों की साथी भी है। कमला देवी बोली, जहां पनाह, मेरे लिए यह सम्मान नहीं, बल्कि यह सीख है कि जो राज बिना न्याय के चलता है वह अधूरा होता है, और जो न्याय बिना करुणा के होता है वह निर्दय। अकबर ने कहा, कमला देवी, तुम्हारे शब्दों ने हमारे शासन की नींव और मजबूत कर दी है। कहानी का उपसंहार।
कमला देवी कुछ दिनों तक दरबार में रहीं। उनकी उपस्थिति से दरबार में नई ऊर्जा आ गई। कई कठिन मामलों में अकबर पहले बीरबल से और फिर कमला से राय लेते। एक दिन जब वह अपने गांव लौटने लगीं, अकबर ने कहा, कमला देवी, तुमने दरबार में यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां केवल घर की मर्यादा नहीं, राज्य की बुद्धि भी संभाल सकती हैं। कमला देवी ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि और प्रेम दोनों ही तब फलते हैं जब उन्हें सम्मान मिले। आपने दोनों को दिया, इसलिए यह साम्राज्य महान है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, अब अगर कोई कहे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है तो मैं कहूंगा बीरबल की बहन और भी अधिक। अकबर जोर से हंसे। तो यह तय रहा, बीरबल की बुद्धि हमारे दरबार की रोशनी है और उनकी बहन की विवेकशीलता उसका दीपक। नीति बटा संदेश। बुद्धिमानी केवल कठिन प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है कि आप दूसरों की बुद्धि का सम्मान करें। बीरबल और उनकी बहन दोनों ने सिखाया कि ज्ञान तब ही संपूर्ण होता है जब उसमें विनम्रता और करुणा भी हो। अकबर, बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का राजमहल उस दिन असाधारण चहल पहल से भरा हुआ था। बादशाह अकबर सुबह से ही दरबार की तैयारियों में थे। हल्की ठंडी हवा दरबार की ऊंची खिड़कियों से भीतर आ रही थी। सुवासित धूप के धुएं से वातावरण सुगंधित था। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल और अन्य दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। अकबर मुस्कराते हुए बोले, आज कुछ नया करने का मन है। दरबार की चर्चा तो रोज होती है, पर आज हम कुछ अनोखा अनुभव चाहते हैं। उसी वक्त बीरबल दरबार में प्रवेश करते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, आज तुम कुछ ज्यादा प्रसन्न लग रहे हो। क्या कोई विशेष कारण है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आज प्रसन्नता का कारण व्यक्तिगत है। मेरी बहन कई वर्षों बाद आगरा आई है। सुबह ही उससे भेंट हुई। उसी के स्वागत में थोड़ा समय लग गया, इसलिए देर भी हो गई। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तुम्हारी बहन आई है, तो फिर हमें भी उससे मिलवाओ। आखिर बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की बहन कैसी होगी, यह देखना हमारे लिए रोचक होगा। बीरबल मुस्कराकर बोला, हुजूर, वह थोड़ी जुबान की तेज है, पर बुद्धि की धनी भी। डर है कि कहीं आपकी बातों में उलझ न जाए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर और भी जिज्ञासा बढ़ गई है। कल उसे दरबार में लेकर आना। बीरबल की बहन का दरबार में प्रवेश। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। शाही सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। बीरबल अपनी बहन कमला देवी को लेकर आए। कमला देवी ने सादगीपूर्ण वस्त्र धारण किए थे, पर उनके चेहरे की तेजस्विता देखकर हर कोई प्रभावित हो गया। कमला देवी ने झुककर अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, स्वागत है कमला देवी। सुना है तुम अपने भाई से ज्यादा होशियार हो। कमला मुस्कराकर बोली, जहां पनाह, यह तो आप ही तय करेंगे, पर इतना अवश्य कह सकती हूं कि मैं अपने भाई की बहन हूं, तो थोड़ी बहुत होशियारी का अधिकार तो मुझे भी होना चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मैंने कहा था न कि इसकी जुबान बड़ी नुकीली है। अकबर बोले, अच्छा, तो चलो आज देख लेते हैं कि बीरबल की बहन बीरबल से ज्यादा चतुर है या नहीं। पहली परीक्षा, बुद्धि क्या है? अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। कमला देवी, बताओ कि बुद्धि आखिर क्या होती है? कमला ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है।
लेकिन जब वही दीपक अहंकार की हवा से बुझ जाए तो वह मूर्खता कहलाता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। वाह, बहुत गहरी बात कही तुमने। बीरबल, लगता है तुम्हारे घर में ज्ञान का दरिया बहता है। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, वही तो मैं कहता हूं कि हमारी माँ ने हमें केवल खाना नहीं, समझ भी खिलाई थी। दूसरी परीक्षा, सोना या नमक? अकबर ने खजांची को बुलाकर कहा, एक थाल में सोने के सिक्के और दूसरी में नमक लाओ। दोनों थालियां दरबार में रखी गईं। अकबर बोले, कमला देवी, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा मूल्यवान है? कमला ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सोना केवल धनवानों के लिए उपयोगी है, पर नमक हर व्यक्ति के जीवन का स्वाद है। यदि नमक न हो तो जीवन फीका पड़ जाता है। इसीलिए मेरे लिए नमक सोने से अधिक मूल्यवान है। अकबर मुस्कराए। बिल्कुल वही दृष्टि जो बीरबल की होती है। बुद्धि और सरलता का संगम। तीसरी परीक्षा, सच्चा, झूठा और चालाक। अकबर ने 3 दरबारियों को सामने खड़ा किया और कहा, इनमें से एक सच्चा है, एक झूठा और एक चालाक। तुम्हें बिना पूछे पहचानना है कौन कौन है। पहले बीरबल ने अनुमान लगाया और कहा, पहला झूठा है, दूसरा सच्चा और तीसरा चालाक। अब कमला देवी की बारी आई। उन्होंने तीनों को ध्यान से देखा, फिर बोली, पहला झूठा है, पर झूठ बोलते समय उसके चेहरे पर डर नहीं है, मतलब उसे झूठ की आदत है। दूसरा सच्चा है, क्योंकि उसके चेहरे पर संतुलन है। तीसरा चालाक नहीं, बल्कि डरपोक है, क्योंकि उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही हैं। चालाक व्यक्ति दृढ़ होता है, डरपोक नहीं। अकबर ने तालियां बजाईं। कमाल कर दिया। यह तो गहरी समझ का परिचय है। चौथी परीक्षा, अकबर की पहेली। अकबर बोले, अब सुनो मेरी पहेली। मेरे महल में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ऊंचा भी है और नीचा भी, अमीर भी है और गरीब भी। वह कौन है? कमला देवी मुस्कराकर बोली, जहां पनाह, वह आपका आईना है। जब आप उसमें देखते हैं तो आपका सिर उससे ऊंचा होता है, पर वही आईना आपकी गरिमा को दिखाकर आपको और ऊंचा बनाता है। जब आप उससे हट जाते हैं तो वह गरीब हो जाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, इस उत्तर ने तो दिल जीत लिया। पांचवी परीक्षा, 3 वाक्य, 1 सत्य। अकबर ने कहा, अब एक नया खेल। मैं 3 वाक्य बोलूंगा, उनमें से केवल एक सत्य है। बताओ कौन सा? 1, बीरबल सबसे बुद्धिमान है। 2, बीरबल की बहन बीरबल से अधिक बुद्धिमान है। 3, दोनों समान रूप से बुद्धिमान हैं। कमला ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, तीनों वाक्य अपने अपने समय पर सही हैं। जब बीरबल बोलते हैं, पहला सही होता है, जब मैं बोलती हूं दूसरा, और जब हम दोनों चुप रहते हैं तीसरा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। तुमने तो शब्दों में जादू बुन दिया। छठी परीक्षा, जनता का विवाद। कुछ दिनों बाद अकबर ने जनता का एक मामला दरबार में लाने का आदेश दिया। एक किसान आया और बोला, जहां पनाह, मेरे खेत के किनारे एक बड़ा पेड़ है। बीरबल कहते हैं कि वह राज्य की जमीन पर है, इसलिए फल राजकोष में जाएगा। पर उसकी जड़ें मेरी जमीन में हैं, तो फल मेरा होना चाहिए। अकबर मुस्कराए, कमला देवी, अब तुम न्याय करो। कमला ने कहा, जहां पनाह, पेड़ का फल उसी का होता है जहां उसकी छाया गिरती है, क्योंकि छाया ही उसका प्रभावक क्षेत्र है। आथ जिस ओर छाया पड़े, फल उसी का।
जब सब बाहर जाकर देखे तो छाया किसान की भूमि पर थी। अकबर बोले, यह तो अत्यंत न्यायसंगत निर्णय है। तुम तो बीरबल से भी तेज बुद्धि रखती हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, बहन का तेज मेरे घर का गौरव है, मेरा नहीं। 7वीं परीक्षा, मौन की चुनौती। एक दिन अकबर ने सोचा कि अब अंतिम परीक्षा मौन की होनी चाहिए। उन्होंने दरबार में बीरबल और कमला दोनों को बुलाया। आज की परीक्षा यह है, अकबर बोले, बीरबल को अपनी बुद्धि छिपानी है और कमला देवी को बिना बोले यह साबित करना है कि वह उनसे अधिक चतुर हैं। पूरा दरबार सोच में पड़ गया, यह कैसी चुनौती है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के चरणों में रख दी और चुपचाप एक ओर जाकर बैठ गए। कमला देवी मुस्कराईं, आगे बढ़ी, उस पगड़ी को उठाया और धीरे से अकबर के सिर पर रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? कमला बोली, जहां पनाह, मेरे भाई ने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित किया और मैंने उसी बुद्धि को आपकी गरिमा पर सजा दिया। बुद्धि तभी सार्थक है जब वह विनम्रता में झुके और सम्मान में उठे। अकबर भावुक हो उठे। कमला देवी, आज तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता बल्कि अपनी विनम्रता का भी परिचय दिया है। सम्मान और पुरस्कार। अकबर ने उसी दिन घोषणा की, आज से कमला देवी को दरबार विदुषी की उपाधि दी जाती है। उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और रेशमी वस्त्र भेंट किए जाएं। फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बहन ने साबित कर दिया कि बुद्धि किसी लिंग की नहीं होती, बल्कि वह उस मन की होती है जो सच्चाई और विनम्रता दोनों रखता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी बहन ने जो दिखाया वह हमारी मां की शिक्षा का फल है। उसने सिखाया था, ज्ञान तभी फलता है जब उसमें नम्रता का पानी डाला जाए। कमला देवी ने कहा, जहां पनाह, मुझे यह सम्मान नहीं बल्कि प्रेरणा मिली है कि ज्ञान का उपयोग केवल उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि न्याय और करुणा के लिए भी होना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हारे ये शब्द हमारी शासन व्यवस्था में स्थायी नियम बनेंगे। तुमने हमें दिखाया कि सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के भले में काम आए। उपसंहार। कमला देवी कुछ सप्ताह तक दरबार में रहीं। उनकी उपस्थिति से दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब भी कोई कठिन मामला आता, अकबर मुस्कुराकर कहते, यह प्रश्न तो बीरबल की बहन के योग्य है। बीरबल गर्व से सिर झुकाते। जहां पनाह, अगर परिवार में 2 बुद्धिमान हो तो शासन और समाज दोनों सुरक्षित रहते हैं। जब कमला अपने गांव लौटने लगीं, अकबर स्वयं उन्हें विदा करने दरबार के द्वार तक आए। उन्होंने कहा, कमला देवी, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता स्त्री या पुरुष की नहीं बल्कि विवेक और हृदय की होती है। तुम्हारे विचार हमारे साम्राज्य की धरोहर रहेंगे। कमला देवी ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जो शासक बुद्धि और करुणा दोनों का सम्मान करता है वही सच्चा बादशाह होता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बादशाह से मिली। अकबर मुस्कराए। तो यह तय रहा, बीरबल की बुद्धि हमारी आंखें हैं और उनकी बहन की समझ हमारा आईना। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह जोड़ी हमेशा आपकी सेवा में रहेगी, शब्दों से भी और मौन से भी। कहानी का संदेश। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल सही उत्तर देने में नहीं बल्कि उसमें होती है कि हम दूसरों की बुद्धि को स्वीकार करें। बीरबल और उनकी बहन ने साबित किया कि जब विनम्रता और विवेक साथ हों तो हर समस्या का समाधान सरल हो जाता है। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा के भव्य किले में एक सुनहरी सुबह का आरंभ हुआ था। सूरज की किरणें जैसे ही लाल पत्थरों पर पड़ी, महल मानो सोने की परत से चमक उठा। दरबार में हलचल थी,
कहीं सैनिक पंक्ति बना रहे थे, कहीं दरबारी अपने वस्त्र संवार रहे थे। आज सम्राट अकबर ने विशेष दरबार बुलाया था। बात यह थी कि बीरबल की बहन कमला देवी कुछ दिनों के लिए बीरबल के साथ दरबार आई थी। कमला भी अपने भाई की तरह चतुर, तेज दिमाग और हाजिर जवाब थी, किंतु उसमें एक और विशेषता थी, उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बेहद गर्व था। वह अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब भी बीरबल की प्रसिद्धि की बातें सुनती, उसके मन में कहीं न कहीं यह भावना उठती कि मैं भी तो उससे कम नहीं। पहली चुनौती, बहन का दावा। दरबार की शुरुआत हुई। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चारों ओर दरबारी अनुशासनपूर्वक खड़े थे। तभी बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आज मैं अपनी बहन कमला देवी को दरबार में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह मेरे साथ कुछ दिन रहेगी। अकबर मुस्कुराए, अरे वाह बीरबल, तुम्हारी बहन भी तुम जैसी चतुर होगी क्या? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, वह मुझसे भी अधिक तर्कशील है, पर उसका निर्णय तो आप ही करें। कमला ने झुककर सलाम किया और बोली, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, परंतु मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूं, मैं अपने भाई बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सबकी निगाहें बीरबल और अकबर पर टिक गईं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम अपने भाई से ज्यादा होशियार हो? कमला ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां जहांपना। बीरबल की बुद्धि की चर्चा तो सब जगह है, परंतु कई बार पुरुषों की बुद्धि में अहंकार घुल जाता है। स्त्रियों की बुद्धि में कोमलता और गहराई होती है। दरबार में हल्की सी खुसर-पुसर हुई। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है कमला देवी, यदि तुम वास्तव में बीरबल से ज्यादा होशियार हो तो हमें साबित करके दिखाओ। कमला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आज नहीं तो कल मैं अवश्य प्रमाण दूंगी। दूसरा दृश्य, दरबार में 3 पहेलियां। अगले दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज बीरबल और उसकी बहन के बीच बुद्धि की परीक्षा होगी। जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर सबसे उचित देगा, उसे राजप्रज्ञा, दरबार का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान की उपाधि दी जाएगी। पहला प्रश्न था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? कमला ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज माँ का दिल है। उसमें हर दुख, हर खुशी, हर इंसान के लिए जगह होती है। अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मानव की लालसा। यह इतनी बड़ी होती है कि कभी पूरी नहीं होती। वही मनुष्य को आगे बढ़ाती भी है और गिराती भी। अकबर कुछ देर सोचते रहे। बोले, दोनों उत्तर गहरे हैं, पर बीरबल, तुम्हारे उत्तर में दर्शन है और कमला देवी के उत्तर में भावना। चलो इसे बराबरी मान लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आया, दुनिया में सबसे तीव्र गति किसकी है? कमला बोली, विचार की। एक विचार पल भर में ब्रह्मांड पार कर सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे तेज गति समय की है। कोई उसे पकड़ नहीं सकता, न रोक सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अद्भुत। लगता है भाई बहन दोनों किसी विद्यालय में साथ पढ़े होंगे। फिर भी इस प्रश्न में बीरबल को बढ़त मिली। तीसरा प्रश्न था, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कमला ने कहा, अहंकार। बीरबल ने कहा, अज्ञानता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, दोनों में गहरा अर्थ है, परंतु यदि मनुष्य ज्ञानी हो तो वह अहंकार से भी मुक्त हो सकता है। आज की परीक्षा में बीरबल ने थोड़ा आगे बढ़त बनाई। कमला मुस्कुरा दी,
पर उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। तीसरा दृश्य, बहन की योजना। रात को कमला अपने भाई बीरबल के कक्ष में गई। भैया, उसने कहा, आज महाराज ने तुम्हें विजेता घोषित किया, पर सच कहूं तो मुझे लगता है मैं भी पीछे नहीं थी। बीरबल हंस पड़ा। बहन, सच तो यह है कि तुमने बहुत अच्छे उत्तर दिए, पर दरबार में सिर्फ उत्तर नहीं, उनका प्रभाव और समय भी देखा जाता है। कमला ने कहा, ठीक है भैया, मैं भी एक योजना बनाती हूँ जिससे महाराज खुद स्वीकार करें कि स्त्री की बुद्धि पुरुष से कम नहीं। अगली सुबह वह अकबर के पास पहुंची। बोली, जहां पनाह, मैंने एक छोटा सा खेल बनाया है। अगर आप चाहें तो बीरबल के साथ उसमें भाग लें। बस आपको इतना करना होगा कि मैं जो चुनौती दूं उसका समाधान करें। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अरे, अब तो मजा आएगा। अच्छा बताओ, क्या चुनौती है? कमला बोली, मैं 3 वस्तुएं लाऊंगी, एक सोने की, एक चांदी की और एक मिट्टी की। उनमें से सबसे मूल्यवान वस्तु को पहचानना होगा, परंतु नियम यह है कि आप उन्हें छू नहीं सकते, केवल देखकर निर्णय लेना होगा। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन कमला 3 सुंदर बर्तन लेकर आई। एक चमकदार सोने का था, दूसरा चांदी का और तीसरा साधारण मिट्टी का, परंतु उसमें एक छोटा पौधा उग रहा था। अकबर ने सोने वाले की ओर इशारा किया, यह सबसे मूल्यवान है। कमला मुस्कुराई, गलत जहांपना। सबसे मूल्यवान यह मिट्टी का बर्तन है, क्योंकि यह जीवन देता है। बाकी दोनों बस दिखावा हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने जोरदार ताली बजाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अब समझ आया कि बीरबल के घर में बुद्धि की खेती होती है। बीरबल भी मुस्कुराया, सच है महाराज, यह खेती कभी सूखती नहीं। चौथा दृश्य, बुद्धि की परीक्षा, 3 बातें। पर अकबर का मन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा, कमला देवी, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है, पर मैं चाहता हूं कि तुम एक कठिन परीक्षा दो, वही परीक्षा जो मैंने एक बार बीरबल को दी थी। कमला ने सहजता से कहा, आदेश दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 बातें करके दिखानी होंगी। 1, बिना चले किसी जगह तक पहुंचना। 2, बिना बोले किसी को समझाना। 3, बिना छुए किसी को छूना। दरबार में हलचल मच गई। सबने सोचा, यह असंभव है। कमला कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई। हुजूर, मैं इन तीनों का उत्तर कल दूंगी। अगले दिन दरबार सजा। कमला दरबार में आई और बोली, पहली शर्त थी बिना चले किसी जगह पहुंचना। मैंने इसे इस तरह पूरा किया कि कल रात मैंने स्वप्न में दरबार का दर्शन किया। बिना चले, बिना निकले पहुंच गई। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह तो बड़ा अनोखा उपाय था। कमला ने आगे कहा, दूसरी शर्त थी बिना बोले किसी को समझाना। यह मैंने आज सुबह किया। मैं दरबार के द्वार पर खड़ी रही और अपने शांत चेहरे से पहरेदारों को संकेत दिया कि मुझे भीतर जाने दिया जाए। उन्होंने मेरी आंखों की भाषा समझी। बीरबल ने सिर हिलाया, बहुत सूझबूझ वाला उत्तर है। कमला ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरी शर्त थी बिना छुए किसी को छूना। तो जहांपनाह, जब आप मेरी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हैं तो मैं आपके हृदय को छू लेती हूं। इसके लिए किसी स्पर्श की आवश्यकता नहीं। दरबार ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने खड़े होकर कहा, कमला देवी, आज आपने सच में साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई लिंग नहीं होता। बीरबल, तुम्हारे भाग्यशाली भाई हैं कि तुम्हारे जैसी बहन मिली। पांचवा दृश्य, बीरबल की विनम्रता। बाद में बीरबल ने बहन से कहा,
बहन, आज तुमने जो किया उससे न केवल मेरा बल्कि पूरे परिवार का सम्मान बढ़ गया। कमला मुस्कुराई। भैया, बुद्धि तो वही है जो विनम्रता के साथ रहे। मैंने तुम्हारी ही सीख से यह सब सीखा है। बीरबल बोला, और मैंने तुम्हारी भावनाओं से समझा कि ज्ञान को हृदय के साथ जोड़ना चाहिए। केवल तर्क से जीवन नहीं चलता। अकबर ने दोनों को बुलाकर कहा, आज मैं एक नई उपाधि देता हूं, राजबुद्धि और राजहृदय। बीरबल तर्क के प्रतीक हैं और कमला देवी भावना के। जहां दोनों मिलें वहीं सच्ची समझ है। अंतिम दृश्य, दरबार की सीख। उस दिन के बाद दरबार में अक्सर कहा जाता था कि यदि बीरबल बुद्धि के राजा हैं तो कमला देवी बुद्धि की रानी हैं। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, देखो, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ज्ञान किसी एक लिंग, वर्ग या जाति का नहीं होता। जैसे सूर्य की रोशनी सब पर समान पड़ती है, वैसे ही बुद्धि भी हर मन में समान रूप से जन्म ले सकती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बीरबल ने प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, आपने जो कहा वही इस कहानी का सार है। जब तक हम दूसरों की बुद्धि को सम्मान नहीं देंगे, हमारी खुद की बुद्धि अधूरी रहेगी। कमला ने विनम्रता से जोड़ा, और जब तक बुद्धि के साथ विनम्रता नहीं होगी, तब तक ज्ञान केवल अहंकार रहेगा, प्रकाश नहीं। दरबार फिर ताली की गूंज से भर गया। अकबर ने हंसकर कहा, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, जब बीरबल की बहन ने यह साबित किया कि ज्ञान का कोई बंधन नहीं। कहानी की सीख। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और समझ किसी एक व्यक्ति या लिंग की संपत्ति नहीं होती। पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से प्रतिभा होती है, फर्क सिर्फ अवसर और दृष्टिकोण का होता है। बीरबल और उसकी बहन कमला ने यह दिखा दिया कि जब भावना और तर्क साथ चलें, तब जीवन में कोई प्रश्न कठिन नहीं रहता। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा के लाल किले की सुबह आज कुछ खास थी। महल के प्रांगण में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मोर अपने पंख फैलाए नाच रहे थे, और दीवाने खास में सज रहा था बादशाह अकबर का भव्य दरबार। चारों ओर सुगंधित धूप की लहरें फैल रही थीं। सैनिकों के कवच सूरज की किरणों में चमक रहे थे। आज बीरबल कुछ विशेष मेहमान के साथ दरबार में आने वाले थे, अपनी बहन कमला देवी के साथ। कमला देवी सुंदर थीं, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी तेज बुद्धि और अद्भुत तर्कशक्ति। उन्होंने अपने भाई से कहा था, भैया, दुनिया आपकी बुद्धि की तारीफ करती है, पर मुझे विश्वास है कि मैं भी आपसे कम नहीं। बीरबल मुस्कुराए, बहन, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अकबर का दरबार आसान जगह नहीं है। वहां सिर्फ चतुराई नहीं, विनम्रता और संतुलन की भी जरूरत होती है। कमला बोली, भैया, मैं यह सब जानती हूँ। बस महाराज से मिलना चाहती हूँ और साबित करना चाहती हूँ कि एक स्त्री की बुद्धि भी किसी पुरुष से कम नहीं होती। बीरबल ने सहमति जताई और अगले दिन दरबार में उसे साथ ले गए। पहला दृश्य, दरबार में बहन का आगमन। दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। सामने दरबारी, विद्वान और रईस पंक्तिबद्ध खड़े थे। तभी बीरबल अंदर आए और बोले, जहां पनाह, आज मैं अपनी बहन कमला देवी को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह कुछ दिन दरबार में रहना चाहती हैं। अकबर मुस्कराए, अरे वाह बीरबल, तुम्हारी बहन भी क्या तुम्हारी तरह हाजिर जवाब है? कमला ने विनम्रतापूर्वक सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने भाई से बेहतर रहूं। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने भी मुस्कराते हुए पूछा, तो तुम यह कहना चाहती हो कि तुम बीरबल से ज्यादा होशियार हो? कमला ने दृढ़ स्वर में कहा,
जी हाँ महाराज, बीरबल बुद्धिमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु स्त्री की बुद्धि में कोमलता और गहराई होती है। मैं यह सिद्ध कर सकती हूँ। अकबर बोले, अच्छा, तो फिर हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। जो जीतेगा उसे मिलेगा दरबार की सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का खिताब। दूसरा दृश्य, 3 प्रश्नों की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, आज बीरबल और उनकी बहन कमला देवी के बीच बुद्धि की परीक्षा होगी। जो 3 प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहला प्रश्न था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? कमला ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मां का दिल है। उसमें प्रेम, त्याग और क्षमा का अथाह सागर है। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य की लालसा है। यह कभी खत्म नहीं होती। जो एक पर्वत पर चढ़ता है वह दूसरे की तलाश करता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, दोनों उत्तर बहुत गहरे हैं। भावना में कमला आगे हैं, दर्शन में बीरबल। इसे बराबरी माना जाए। दूसरा प्रश्न था, दुनिया में सबसे तेज क्या है? कमला ने उत्तर दिया, विचार। एक विचार क्षण भर में आकाश और पृथ्वी पार कर सकता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज समय है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। अकबर ने कहा, फिर से बराबरी। लगता है दोनों भाई बहन किसी एक गुरु से शिक्षा पाए हैं। अब तीसरा प्रश्न आया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कमला बोली, अहंकार। बीरबल बोले, अज्ञानता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यदि ज्ञान है तो अहंकार नहीं टिकता। आखिर इस प्रश्न में बीरबल आगे हैं। कमला मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। तीसरा दृश्य, बहन की नई योजना। रात को कमला ने बीरबल से कहा, भैया, आज आपने जीत तो ली, पर मैं मानती नहीं कि मैं हारी हूं। कल मैं ऐसी बात कहूंगी कि महाराज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि स्त्री की बुद्धि अनोखी होती है। अगली सुबह वह अकेली अकबर के पास पहुंची और बोली, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहती हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं 3 वस्तुएं लेकर आऊंगी और पूछूंगी कि इनमें सबसे मूल्यवान क्या है। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। दरबार में मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी। अगले दिन कमला 3 वस्तुएं लेकर आई। एक सोने का चमकदार बर्तन, एक चांदी का बर्तन और एक साधारण मिट्टी का घड़ा जिसमें एक छोटा हरा पौधा उग रहा था। अकबर ने देखा और बोले, सोने का बर्तन सबसे मूल्यवान है। कमला ने मुस्कराकर कहा, नहीं जहांपनाह, सबसे मूल्यवान यह मिट्टी का घड़ा है, क्योंकि यह जीवन देता है। बाकी दोनों केवल चमक दिखाते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह, तुमने हमें एक गहरी सीख दी है। अब समझ में आया कि बीरबल की बुद्धि का आधा हिस्सा तुम्हारे पास क्यों है। बीरबल बोले, हुजूर, आधा नहीं, पूरा ही उन्हीं का है, मैं तो बस उनका लाभ उठाता हूं। चौथा दृश्य, अकबर की कठिन परीक्षा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, कमला देवी, अब तुम्हें मेरी एक कठिन परीक्षा देनी होगी। जो इसे हल करेगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। कमला ने कहा, आदेश दीजिए महाराज। अकबर बोले, तुम्हें 3 बातें करनी हैं। 1, बिना चले किसी जगह पहुंचना। 2, बिना बोले किसी को समझाना। 3, बिना छुए किसी को छूना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए।
कमला ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगी। अगले दिन दरबार लगा। सबकी निगाहें कमला पर थीं। वह बोली, पहली शर्त थी बिना चले किसी जगह पहुंचना। कल रात मैंने स्वप्न में दरबार का दर्शन किया, बिना चले यहां पहुंच गई। अकबर मुस्कराए, अद्भुत। कमला बोली, दूसरी शर्त थी बिना बोले किसी को समझाना। मैंने आज सुबह दरबार के द्वार पर पहरेदार को केवल नजरों से इशारा किया और उसने मुझे भीतर आने दिया। बीरबल ने सिर हिलाया, अति चतुर उत्तर। कमला ने आगे कहा, तीसरी शर्त थी बिना छुए किसी को छूना। तो जहां पनाह, जब मैं आपको यह बातें बताती हूं और आप मुस्कराते हैं, तब मैं आपके हृदय को छू लेती हूं बिना छुए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने खड़े होकर कहा, कमला देवी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का कोई लिंग नहीं होता। स्त्रियों की सूझबूझ और संवेदना उन्हें विशेष बनाती है। पांचवा दृश्य, दरबार की नई सीख। उस दिन के बाद दरबार में सभी दरबारी कमला देवी की प्रशंसा करने लगे। एक दरबारी ने मजाक में कहा, महाराज, अब तो हमें डर है कि कहीं बीरबल अपनी बहन से हार न जाएं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर बीरबल हारे भी तो यह दरबार की जीत होगी, क्योंकि दोनों एक ही घर के ज्ञान के दीपक हैं। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों को सम्मान दे। मैं अपनी बहन की बुद्धि का आदर करता हूं, क्योंकि उसने दिखा दिया कि विनम्रता में भी शक्ति छिपी होती है। कमला बोली, भैया, बुद्धि का अर्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग है। अगर हम दोनों एक साथ सोचें तो कोई प्रश्न कठिन नहीं रहेगा। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे की दृष्टि से सीखते हैं, तभी समाज प्रगति करता है। छठा दृश्य, बीरबल की परीक्षा बहन से। कुछ दिनों बाद बीरबल ने मजाक में कहा, बहन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मान लो किसी गांव में 3 व्यक्ति हैं, एक झूठा, एक सच्चा और एक जो कभी झूठ बोलता है कभी सच। यदि मैं उनमें से किसी एक से एक प्रश्न पूछूं और जानना चाहूं कि दूसरा कौन है, तो क्या तुम बता सकती हो कि कैसे पहचानूं? कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ भैया, तुम उस व्यक्ति से पूछो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूसरा व्यक्ति कौन है, तो तुम क्या कहोगे? झूठा विपरीत बोलेगा, सच्चा सत्य बोलेगा और तीसरा अपनी प्रवृत्ति से पकड़ा जाएगा। इस तरह तीनों पहचान में आ जाएंगे। बीरबल ने ताली बजाई, वाह, तुम्हारा तर्क तो किसी पंडित से भी बढ़कर है। कमला बोली, क्योंकि स्त्रियों का तर्क हृदय से निकलता है और वहीं सच्ची समझ बसती है। सातवां दृश्य, अकबर की विनम्रता। अकबर ने दोनों को बुलाकर कहा, आज मैं एक नया निर्णय सुनाता हूं। बीरबल, तुम्हारे नाम का सिक्का तो पहले ही चल रहा है, अब कमला देवी के नाम का सिक्का भी बनेगा, जिस पर लिखा होगा बुद्धि और करुणा का संगम। दरबार में सबने तालियां बजाईं। अकबर बोले, देखो दरबारियों, बीरबल की बहन ने यह साबित कर दिया कि स्त्रियां केवल घर संभालने में ही नहीं, राज्य चलाने में भी समान भागीदार हो सकती हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आज आपने जो सम्मान दिया वह केवल मेरी बहन का नहीं, बल्कि हर उस स्त्री का है जो समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कमला बोली, और यह भी याद रखिए महाराज, बुद्धि कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। यह तो दीपक की लौ की तरह है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। आठवां दृश्य, विदाई का क्षण। कुछ दिनों बाद कमला अपने गांव लौटने लगी। अकबर ने स्वयं उसे विदा किया। कमला देवी, तुमने हमारे दरबार को ज्ञान से आलोकित कर दिया। तुम्हारे शब्दों की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी।
कमला ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य था। मैं बस यह दिखाना चाहती थी कि बुद्धि और करुणा साथ चलें तो दुनिया बेहतर बन सकती है। बीरबल ने बहन के सिर पर हाथ रखा, तुमने न केवल दरबार को बल्कि मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि किसी एक व्यक्ति, वर्ग या लिंग की संपत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से प्रतिभा होती है। बीरबल और उनकी बहन कमला ने दिखा दिया कि जब तर्क और भावना, विज्ञान और संवेदना, और ज्ञान और विनम्रता साथ चलते हैं तो कोई समस्या असंभव नहीं रहती। जहां तर्क केवल दिमाग से आता है, वहीं सच्ची समझ दिल से आती है, और जब दोनों एक साथ हों, तब ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है।